अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमएच फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम अपर्णा हाशमी। आज हम एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट की जो फेजेस हैं और उसकी जो स्टेजेस हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द लैंगमैन। एज वी नो दैट के टोटल दो साइकिल्स होते हैं, एक होता है ओवेरियन साइकिल और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में ओवेरियन साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। इसके कितने फेजेस होते हैं? फर्स्ट वन इज अ फॉलिकुलर फेज, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में इसको नाम दिया गया है। एंड सेकंड वन इज द ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या होता है, एग जो है वो मूव करता है ओवरी से यूट्राइन ट्यूब के अंदर। एंड थर्ड वन इज अ लुटियल फेज, जिसमें लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन होती है। यहाँ पर बात की गई है सर्ज ऑफ द लुटिनाइजिंग हार्मोन। इसका मतलब ये है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसकी बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होती है, क्योंकि इसने ओव्यूलेशन करवानी होती है। इसने ओवरी से एग को रप्चर करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ क्लेजिनेज एक्टिविटी, जो कि एक एंजाइम होता है, आकर वो ओवरी से एग को रप्चर करवाता है। तो ये सर्ज उसमें टेक पार्ट करती है। These cycles are controlled by the hypothalamus. Gonadotropin releasing hormone produced by the hypothalamus acts on the cells of the anterior pituitary gland to produce gonadotropins. Gonadotropins like follicle stimulating hormone and luteinizing hormone is necessary to develop 15 to 20 primordial follicles. Only one of these primordial follicles reaches full maturity. If this oocyte या फिर ग्रेफिन follicle fertilized becomes embryo, or if not fertilized, discharge via menstrual cycle. Other primordial cells become degenerates and form corpus atreticum. यहाँ से हम देख लेते हैं थिका इंटरना एंड granulosa cells produce androstenedione and the testosterone, and granular cells convert these hormones to estrone at 17 beta estradiol as a result of this estrogen production. यहाँ पर देख लेते हैं सबसे अंदर कौन से हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स, उसके बाहर थीका इंटरना सेल्स, उसके बाहर थीका एक्सटर्ना सेल्स। अब जो ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना दोनों अंदर वाले सेल्स हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? यूट्राइन एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवाना, इसके साथ थिनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोजा करवाना टू अलाउ द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स। द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी लोब स्टिमुलेट टू सिक्रीट लुटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन जो है वो लुटिनाइजिंग हार्मोन की क्या करवाता है? सिक्रीशन करवाता है। मैच्योरेशन ऑफ oocyte by initiating meiosis second stimulates production of progesterone by follicular cells. Luteinization causes follicular rupture and ovulation. अब हम देख लेते हैं cumulus oophorus cells किन्हें कहा जाता है? Cells floats out of the ovary with oocyte. Some of them rearrange themselves around the zona pellucida. Ovulation किसे कहते हैं? वेसिकुलर फोलिकल से लेकर एक मैच्योर oocyte जो कि ओवरी से रिलीज होता है, इस सारे स्टेप को कहते हैं ओव्यूलेशन। जब तक वो यूट्राइन ट्यूब के पार्ट, जिसे एम्प्यूला कहा जाता है, एक ब्रॉड सा पार्ट होता है, वहां तक जो मैच्योर oocyte है वो मूव नहीं करके पहुंचता, तब तक वो एक इमेच्योर ओवम कहलाता है। जब वो एम्प्यूला के अंदर मूव कर जाएगा तो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। और इसका साइज क्या होता है? 25 मिलीमीटर, और इसका अदर नेम है ग्रेफ। अब जैसे कि यहाँ देखा जाए, दिस इज द ओवरी, और यहाँ से एक ये जो मैच्योर ओवम है ये यहाँ से रिलीज हो चुका है। ये देखें, ये यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, फिर थीका इंटरना, फिर थीका एक्सटर्ना, और ये जो एग के साथ सेल्स जा रहे हैं इन्हें कहते हैं cumulus oophorus सेल्स। ये जो सेल्स है ये एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये जो cumulus oophorus cells हैं इनका क्या फंक्शन होता है? Once in the tube, cumulus cells withdraw their cytoplasmic processes from the zona pellucida and lose contact with the oocyte. ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? खुद को जोना पेलुसिडा के अराउंड अरेंज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिया? ये जो फिम्ब्रिया हैं
और ये जो लाइनिंग होती है ना, यूट्राइन लाइनिंग, इसके साथ अंदर सारे सीलिया की एक लाइनिंग होती है। सीलिया की मूवमेंट और फिम्ब्रिया की जो रिदमिकल मूवमेंट्स है। इसके अलावा जो ओवरी के मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्राइन ट्यूब के जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ओवम जो है वो रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होती है। ओवरी से एम्प्यूला तक जो ट्रांसपोर्ट है एग की, उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। Fimbria sweep over the surface of ovary and tube itself begins to contract rhythmically by the sweeping movements of the fimbria and by the motion of cilia on the epithelial lining of fallopian tube oocyte. These are the steps of the ovulation. First one is this is the time when oocyte arrested in the metaphase about 3 hours. In the meantime, stigma projection appears on the ovary. जैसे कि मैंने कहा था कि जब ओवम जो है वो मैच्योर हो जाता है तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन सी नजर आती है जिसे कहते हैं स्टिग्मा, जहां पर फिम्ब्रिया ने मूव करके और उसको रप्चर करवाना होता है। सेकेंड स्टेप, muscular contractions in the ovary to extrude the oocyte. These contractions produced by the movement of the smooth muscles of the ovary. What is the function of luteinizing hormone? लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है इसने कोलेजिनेज एक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है। ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, स्टिग्मा के ऊपर यानी कि प्रोजेक्शन के ऊपर क्या करवाता है, जो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है उसको वहां से शेडिंग करवा देगा। ठीक है, टू स्टार्ट एंड डाइजेस्ट द कोलेजन सराउंडिंग द फॉलिकल। यहाँ पर जो फॉलिकल के अराउंड कोलेजन थी उसकी डाइजेशन करवाएगा कौन, कोलेजिनेज। Cumulus oophorus cells floats out of the ovary with the oocytes. Some of them rearrange themselves around the zona pellucida to form the corona radiata. What is the corpus luteum? Secretion of the progesterone जो है ये corpus luteum करवाती है। After ovulation, granulosa cells remaining in the wall of the ruptured follicles, जो कि मैंने अभी बताए थे, यहाँ पर ये देखिए अगर इस पिक्चर में मैं दिखाऊं, सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो ग्रेन्युलोसा सेल्स की होती है, उसके बाहर थीका इंटरना, उसके बाहर थीका एक्सटर्ना। जो अंदर वाले थे ग्रेन्युलोसा सेल्स और थीका इंटरना क्या करवाते थे, वो एस्ट्रोजन की सिक्रेशन करवाते थे। अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर ओव्यूलेशन की। ग्रेन्युलोसा सेल्स रिमेनिंग इन द वॉल ऑफ द रप्चर्ड फॉलिकल टुगेदर विद द सेल्स फ्रॉम द थीका इंटरना आर वेस्कुलराइज्ड बाय द सराउंडिंग वेसल्स. Under the influence of luteinizing hormone, these cells develop a yellowish pigment and change into a lutein cells. रप्चर होने के बाद, रप्चर होने से पहले एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो रही थी, अब रप्चर होने के बाद क्या कर रहे हैं ये, vascularized by the surrounding vessels. Under the influence of luteinizing hormone, these cells develop a yellowish pigment and change into the lutein cells, which form the corpus luteum and secrete progesterone and estrogen. Progesterone with estrogen prepare the endometrium by secretory stage for the implantation of the embryo. प्रोजेस्टेरॉन अब क्या करना है, इसने corpus luteum. After ovulation, granulosa cells remaining in the wall of the ruptured follicle together with the cells from the theca interna are vascularized by the surrounding vessels. Under the influence of luteinizing hormone, these cells develop a yellowish pigment and change into the lutein cells, which form the corpus luteum and secrete progesterone and estrogen. Progesterone with estrogen prepare the endometrium by secretory stage for the implantation of the embryo. This is as the corpus luteum. Oocyte transport by sweeping movements of fimbria and muscular contractions of ovary. Ancillary movements of the tube lining oocyte is carried out in the uterine tube. Once the oocyte is in the uterine tube, it is propelled by the peristaltic muscular contractions of the tube and by the cilia in the tubal mucosa with the rate of transport regulated by the endocrine status during and after ovulation. In humans, fertilized oocyte reaches the uterine lumen in approximately 3 to 4.
ये देखें, यहाँ से ओवरी से लेकर यहाँ तक इसका ल्यूमन है, यहाँ तक पहुंचने में एग को ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज लग जाते हैं। ठीक है, और इम्प्लांटेशन तक का ड्यूरेशन जो है वो 1 वीक होता है। फर्स्ट वीक में इम्प्लांटेशन तक जो ओवम है वो पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉर्पस अल्बिकन्स किसे कहते हैं? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कॉर्पस लुटियम reaches maximum development approximately 9 days after ovulation. It can easily be recognized as a yellowish projection on the surface of the ovary. Subsequently, the corpus luteum shrinks and degenerates, luteinizes, and form a fibrotic scar known as the corpus albicans. Simultaneously, progesterone production decreases, precipitating menstrual bleeding. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गई थी तो क्या हुआ था, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थे और थीका इंटरना थे, उन्होंने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो इम्प्लांटेशन के लिए कॉर्पस लुटियम इम्प्लांटेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो क्या होता है, जो कॉर्पस लुटियम है वो क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। और उसे कहते हैं, उसकी डिजेनरेटिंग जो फॉर्म है, जो उसका फाइब्रोटिक स्कार है, उसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। If oocyte fertilization occurred, degeneration of the corpus luteum prevented by the human chorionic gonadotropin hormone (HCG), hormone secreted by the syncytial trophoblast of the embryo. Corpus luteum continues to grow and forms the luteum of pregnancy. Yellowish luteal cells continues to secrete progesterone till 4th month. Thereafter regress slowly and progesterone secretion becomes adequate. Removal of corpus luteum before 4th month leads to the abortion. The process by which male and female gamete fuse occur in the ampullary region, wide part of the uterine tube. Spermatozoa may remain viable in the female reproductive tract for several days. This is known as fertilization. Only 1% of sperm deposited in the vagina enter the cervix, where they may survive for many hours. The trip from cervix to the oviduct can occur as rapidly as 30 minutes or as slow as 6 days. Movement of sperms and contractions of the uterus and the uterine tube and the chemotactants produced by the egg. ये वो स्टेप्स हैं, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो क्या है, फर्टिलाइजेशन होती है। नंबर 1, जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है वो मैटर करती है। सेकंड, जो यूट्रस की यूट्राइन ट्यूब की कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगे और स्पर्म्स जो हैं वो क्या करेंगे, मैच्योर ओवम तक रीच करेंगे, यानी कि एम्प्यूला तक रीच करेंगे उसको फर्टिलाइज करने के लिए। थर्ड वन, कीमोटेक्टेंट्स प्रोड्यूस बाय द एग। एग जो है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। Spermatozoa can't fertilize immediately without undergo these two reactions. First one is the capacitation and the second one is the acrosome reaction. जब तक ये दो रिएक्शंस नहीं होंगे, जो स्पर्म है वो मैच्योर या फिर उसे कहते हैं कि वो मतलब कि इस काबिल नहीं होगा कि वो एग को जाके फर्टिलाइज कर दे। What is the capacitation? Is a period of conditioning in the female reproductive tract that in the human lasts approximately 7 hours. During this time, a glycoprotein coat and the seminal plasma proteins are removed from the plasma membrane that overlies the acrosomal region of the spermatozoa. Conditioning, capacitation में क्या होता है, conditioning होती है, about 7 hours इसमें लग जाते हैं। Acrosomal reaction to acquire the capability. Only capacitated sperm can pass through the corona radiator cells and undergo. These are the corona radiator cells. ठीक है, और ये जो है इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, इसे कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, इसके अलावा
ये होते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि एग के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये सिक्रीट करती हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स को। ये जो एंजाइम है ये जाकर क्या करता है, एक पैसेज वे फॉर्म करता है, किसके लिए, स्पर्म को एंटर होने के लिए एग के अंदर, ज़ोना प्लेसिडा को रप्चर कर। एक दफा फिर से देख लें। Okay, first one is the penetration of the corona radiata. 300 to 500 million sperm deposited in the female genital tract. Only 200 to 500 reach the site of fertilization. Only one of these fertilizes the egg. Other sperm cells aid to penetrate the capacitated sperm. Penetration of zona pellucida. Zona pellucida is a glycoprotein, non-cellular. Acrosin and the neuroamide facilitates the passage of sperms through the zona pellucida as soon as the sperm comes in contact with the plasma membrane of secondary oocyte. Changes occur in the zona pellucida. जैसे ही sperm जो है वो contact करता है plasma membrane के साथ oocyte की, तो क्या होता है, changes आना शुरू हो जाती हैं zona pellucida के अंदर. These changes are termed as zona reaction, क्योंकि zona pellucida ने क्या होना होता है, डिग्रेड होना होता है या रप्चर होना होता है वहां से, फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म. In result of contact, cortical granules release enzymes. These enzymes prevent from the penetration of other. Actual fusion is accomplished between the oocyte membrane and the membrane that covers the posterior region of the human germ cell. Both the head and the tail of the spermatozoon enter the cytoplasm of the oocyte, but the plasma membrane is left behind the oocyte surface. As soon as the spermatozoon has entered the oocyte, the egg responds in 3 years. In 3 है वो sperm की entry के response में show करता है. First response is cortical and zona reaction, resumption of the second mitotic division, and metabolic activation of the egg. Second step क्या है? The oocyte membrane becomes impenetrable to the other spermatozoa. First क्या था? Cortical reaction. Second क्या है? Impermeable या impenetrable membrane. The oocyte finishes its meiotic division immediately after entry of the spermatozoon. Activating factor is probably carried by the spermatozoon. The zona pellucida alters the structure, this is the third step, and composition of the zona pellucida to prevent sperm binding and penetration. Its chromosomes 22 plus X मतलब कि 23 arrange themselves in a vesicular nucleus known as the female pronucleus. The spermatozoon meanwhile moves forward until it lies close to the female pronucleus. Its nucleus becomes swollen and forms the male pronucleus. Fusion of the pronucleus. यहाँ पर ये देखें, ये एक मेल और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, जिसकी यहाँ पर जो है एक पिक्चर दिखाई गई है. When pronuclei come close to each other, they lose their envelope, यानी कि उनकी जो अराउंड मेम्ब्रेन्स थी दोनों के अराउंड. During growth of male and female pronuclei both haploid, मतलब 23 क्रोमोसोम्स फीमेल वाले प्रोन्यूक्लियस के पास हैं और 23 मेल वाले के पास. Each pronucleus must replicate its DNA if it does new combination different from parent. Second क्या है उसका result? Determination of the sex of the new individual. X carrying sperm produces female embryo and Y carrying sperm produces male embryo. Initiation of the cleavage, जो कि 30 से लेकर 3 दिन लगते हैं क्लीवेज के प्रोसेसेस में या इसके स्टेजेस में.
As the zygote passes along the uterine tube to the uterus, it undergoes cleavage, यानी कि ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक जो स्टेप्स हैं सारे वो नहीं कहते हैं क्लीवेज। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, जिस पर ऑलमोस्ट 3 डेज लगते हैं। Undergoes cleavage series of rapid mitotic cell divisions. 2 cell stage is blastomeres. 4 cell stage, approximately 3 days after fertilization, cells of the compacted embryo divide again to form a 16 cell morula, जिसे कि जो कि मेलबरी शेप का होता है। It is surrounded by a protective layer known as zona pellucida. Inner cells of the morula gives rise to tissues of the embryo proper, and the outer cell mass forms the trophoblast, which later contribute to the placenta. आउटर सेल्स क्या है, प्लेसेंटा बनाते हैं, और इनर सेल्स क्या है, एम्ब्रियो बनाते हैं, किसके, मोरोला के। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट जो उसकी फॉर्मेशन है, उसकी एक पिक्चर। डे 4 पर जब इम्प्लांटेशन होती है तो क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये देखें। ये जो लाइनिंग दिखाई गई है ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जहां पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स। और ट्रोफोब्लास्ट के पास एल सेलेक्टेंस होते हैं जो कि यहाँ पर जाके बाइंड करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएशन होती है जिसके रिस्पॉन्स पे प्लेसेंटा बनती है। आफ्टर 3 days the morula enters the uterus. Uterine fluid passes through the zona pellucida and fills the spaces which appears between the central cells of the morula. These spaces soon coalesces to form the blastocyst cavity, and thus developing human is called blastocyst। ठीक है, ये ह्यूमन की एक ह्यूमन कैविटी बन जाती है, इसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। और यहाँ पर क्या है दिखाया गया है कि जो जोना प्लासिडा है वो क्या कर गई, ये देखें डे 5 पर, डे 4 पर क्या हो रहा था, सिस्ट बन रही थी, कैविटी बन रही थी, और डे 5 पर डिजनरेशन हो रही है किसकी, जोना प्लासिडा की। इनर सेल मैस क्या बनाता है, एम्ब्रियो, एंड हियर डिजनरेटिंग ऑफ द जोना प्लासिडा। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसकी क्या है, डिजनरेशन हो चुकी है, एंड ब्लास्टोसिस्ट कैविटी जो है वो बन गई है। ये 4 to 4.5 डेज लगते हैं जोना प्लेसिडा को क्या होने के लिए, डिसअपियर होने के लिए। ये देखिए इस स्टेज पर आकर जो जोना प्लेसिडा है वो डिसअपियर हो गई है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन से पहले। और डे 5.5 से लेकर 6 डेज तक क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है। ये फर्स्ट एरो जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जोना प्लासिडा प्रेजेंट है, और यहाँ पर आकर इसकी जोना प्लासिडा लेयर थी वो क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट को, उसकी कितनी लेयर्स हैं, जो उसके साथ थे उन्होंने खुद को रीअरेंज करके कितनी टाइप्स की लेयर्स बना ली हैं। फर्स्ट वन इज द एम्ब्रियो ब्लास्ट, जो कि हमने कहा था इनर सेल मैस होता है, दिस वन। और एम्ब्रियो ब्लास्ट के अंदर जो सेल्स हैं इनर साइड पे जो कि क्यूबॉइडल शक्ल के नजर आ रहे हैं, दिस इज एपिब्लास्ट। और जिसके बाहर प्रेजेंट हैं जो कि कलमनर शेप की हैं उन्हें कहा जाता है हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट जो है ये एडजेसेंट टू एमनियन होती है, दिस इज द एमनियोटिक कैविटी एडजेसेंट टू एमनियन एपिब्लास्ट। एंड जो कलमनर सेल्स होते हैं एडजेसेंट टू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी गिव्स राइज टू एंडोडर्म। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के एडजेसेंट होते हैं हाइपोब्लास्ट के सेल्स, दीज वर। ओके, ट्रोफोब्लास्ट जो है हमने कहा था कि ये एक्सटर्नल मैस होता है ये वाला, और इसकी भी 2 ईयर्स होती हैं, एक है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, दिस वन, जो कि क्या करती है, इसकी प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है, मतलब ये पेनिट्रेट कर जाती है एंडोमेट्रियम के अंदर। एंड दिस इज द साइटोब्लास्ट जो कि माइटोटिक डिवीजन के अंदर टेक पार्ट करती है, जबकि सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या थी, ये पेरीमीट्रियम। एंड दिस इज द पेरिटोनियल कवरिंग लाइनिंग द आउटसाइड ऑफ द वॉल। ये देखें जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, एंडोमेट्रियम, दिस इज द मायोमेट्रियम, एंड दिस इज द पेरीमीट्रियम, सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम। और ये मसल्स वाली जो है ये मायोमेट्रियम है,
सबसे अंदर म्यूकोजल लाइनिंग जो है वो है एंड। इसके बाद हम ये पिक्चर देख लेते हैं कि अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो एंडोमेट्रियम वॉल जो है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। Changes in the uterine mucosa are correlated with those in the ovary. Implantation of the blastocyst has caused development of the large corpus luteum of pregnancy, and secretory activity of the endometrium increases gradually as a result of the large amount of progesterone produced by the corpus luteum of the pregnancy. ये देखिए जहाँ से जो हमारी ये ओवरी के सेल्स थे, ये देखिए ये मैच्योर एग जो है यहाँ से रप्चर हो गया था। अगर ये फर्टिलाइज होकर यहाँ पर आकर एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट कर जाता है तो जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या करती है, वो खुद को वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करने लग जाती है, ठीक है, और मेंटेन करती है प्रेगनेंसी को। ऑलमोस्ट 4th मंथ तक जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या है, वो मेंटेन रहती है। अगर इसका रप्चर हो जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए कॉर्पस लूटियम को, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रेट नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। सो कॉर्पस लूटियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो ये देखें यहाँ से एग जो है वो रिलीज हुआ बट उसकी क्या होगी, इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो कॉर्पस लूटियम क्या है, डिजेनरेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज। दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। अगर इम्प्लांट हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होने लग जाएगा, कॉर्पस लूटियम क्या है, मेंटेन कर लेगी प्रेगनेंसी को। फ्रॉम प्यूबर्टी 11 years to 13 years until menopause, 45 years to 55 years old, the endometrium undergoes changes in a cycle of approximately 28 days. ठीक है, under hormonal control by the ovaries. During this menstrual cycle, the uterine endometrium passes through 3 stages. First one is the follicular phase, जिसे कि proliferative phase कहा जाता है. The phase begins at the end of the menstrual phase under the influence of estrogen and parallel growth of the ovarian follicles. Ovarian follicles की क्या होती है, growth होती है इसमें. Second phase is the secretory phase, जिसके progestational phase कहा जाता है. Begins after 2 to 3 days after ovulation in response to progesterone produced by the corpus luteum. If fertilization does not occur, shedding of the endometrium spongy layer marks the beginning of the menstrual phase. If fertilization occurred, endometrium assists in implantation and contribute in the formation of placenta. Endometrial tissues become succulent, यानी कि juicy. Secretion of the glands, arteries. 3 distinct layers can be recognized in the endometrium. A superficial layer known as compact layer. Second one is the intermediate layer, that is the spongy layer, and the last one is the thin basal layer. जो thin basal layer होती है इसकी अपनी basal arteries होती हैं, तो menstrual phase के दौरान इसकी शेडिंग नहीं होती है। बाकी जो superficial और intermediate layer है ये दोनों compact और spongy दोनों की शेडिंग हो जाती है, और जो बेसल लेयर है ये रीजनरेट कर जाती है आफ्टर menstrual phase. Menstrual phase, if oocyte is not fertilized when used, and sinusoidal spaces gradually become packed with blood cells and extensive diapedesis of blood into the tissues is seen. बहुत ज़्यादा blood की retention होने लग जाती है spaces के अंदर. When menstrual phase begins, blood escapes from the superficial arteries and small pieces of stroma and the gland break away. During the following 3 or 4 days, the compact and the spongy layers are expelled from the uterus, and the basal layer is only part of the endometrium that is retained. Because this layer has its own basal arteries, functions as a regenerative layer. Hence, by the end of the first week, the human zygote has passed through the morula and blastocyst stages and has begun implantation. If you have any question, kindly ask from me in the comment section. I will reply as soon as possible. Allah Hafiz.